हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग लर्निंग प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन का हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स क्लास का। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ घरों पर रूफटॉप और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी दी गई है? तो जम्मू कश्मीर जो यूटी है वहां पे अभी क्या किया गया है, घरों पे जो छत होती है उस पे क्या किया गया है, सौर ऊर्जा लगाने की मंजूरी दे दी गई है। और चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह भी आपके जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में जो लोग रहते हैं उनको एसटी के में शामिल करने का, यानी शेड्यूल कास्ट में जातियों में शामिल करने के लिए उनको घोषणा की गई है। और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लगभग 3 दशक के बाद वहां पे पहला मल्टीप्लेक्स खोला गया है श्रीनगर जम्मू में। भारतीय सेना ने श्रीनगर में क्या किया गया है, पुष्पांजलि समारोह को आयोजित किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसे हम ICAI के नाम से जानते हैं, उसके अभी नए अध्यक्ष कौन है? तो नए अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? विजेंद्र शर्मा जी को बनाया गया है। अभी अजय कुमार सूद कौन है? तो ये प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार इस समय कौन है? अजय कुमार सूद जी हैं। और सुमन बेरी कौन है? तो सुमन बेरी नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। और विजेंद्र शर्मा अभी इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसे हम ICAI के नाम से जानते हैं, उसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। सोमनाथ कौन है? तो सोमनाथ इसरो के जो चेयरमैन है इस समय वो सोमनाथ जी हैं। चलते हैं। सेबी ने सुंदरमढ़, जो अभी हाल फिलहाल में नियुक्तियां हुई हैं वो भी हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो सेबी ने सुंदरमढ़ राम मूर्ति को BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया MD और CEO घोषित किया गया है। प्रीति सूदन जो है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त किया गया है। अभी प्रीति सूदन जी को संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम भाग 14 में और आर्टिकल 312 से लेके 323 तक में उसका उल्लेख किया गया है। और IAO मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन एथलीट कमीशन की अध्यक्ष अभी कौन है? तो मैरी कॉम जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। विनीत कुमार ने को खादी एवं ग्रामोद्योग के, जिसे हम KBIC के नाम से जानते हैं, के CEO के रूप में इन्हें कार्यभार दिया गया है। अरुण गोयल जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उसके क्या किए गए हैं? अभी चुनाव आयुक्त इनको नियुक्त किया गया है, अरुण गोयल जी को। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्ण उपयोग किया गया है? तो जापान देश के द्वारा अभी इसका जो चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान है उसको भाप से चलाने के लिए सफलतापूर्व इसका उपयोग किया गया है जापान देश के द्वारा। जापान ने जो समलैंगिक है कपल्स के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र जारी करने की घोषणा की है। भारत और जापान की नौसेना के बीच जो GMAX अभ्यास किया गया है, वो सैन्य अभ्यास जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है वो भी भारत और जापान के बीच हुआ है। और जापान के सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन से अभी क्या हुआ है, उसमें विस्फोट हुए हैं। जापान की पहली बार जो नाटो एक सैनिक संगठन है उसकी क्या किया, पहली बार उसके सम्मेलन में जापान के द्वारा भाग लिया गया। WEF के ट्रेवल्स एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जापान शीर्ष स्थान पे है।
जो हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट जारी की जाती है उसमें भी जापान पहले स्थान पर है। जापान ने निहोंसु के लिए जीआई टैग पाने के लिए आवेदन किया गया है जापान कंट्री के द्वारा। जापान गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह का जो प्रतिबंध था, जो अभी तक लगा था, उसको हटाने जाने की बात अब जापान के द्वारा किया जा रहा है। जो मालाबार एक्सरसाइज होती है वो भी, उसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो उसका आयोजन भी जापान में किया गया है। मालाबार एक्सरसाइज जिसे हम क्वाड देशों के समूह के द्वारा किया जाता है, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के द्वारा, इन 4 देशों के द्वारा जो मालाबार का अभी एक्सरसाइज 2022 का हुआ था, जिसका आयोजन किया गया, वो भी कहाँ पे, जापान में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा परिषद में कारपोरेट को नामांकित किया है, तो कर्नाटक राज्य के द्वारा अभी क्या किया गया है, शिक्षा में कारपोरेट को भी शामिल करने की या नामांकित करने की बात की जा रही है कर्नाटक राज्य के द्वारा। देश में सबसे अधिक स्थापित जो ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा की बात कहाँ पे, कर्नाटक में है। और कर्नाटक में 3 यानी कि 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में अभी चुने गए हैं। दक्षिण भारत की पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से, बेंगलुरु यानी कर्नाटक में हरी झंडी दिखाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में ही केम्पेगौड़ा की 108 फीट की जो ऊंची प्रतिमा है उसका भी अनावरण किसके द्वारा किया गया है, तो इसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट के योग का प्रावधान किया गया है। यह भी कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा स्कूली बच्चों के लिए किया गया है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कहां पे स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो नई दिल्ली में अभी संस्कृति मंत्रालय यानी कल्चर जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। अभी हाल फिलहाल में जो महत्वपूर्ण महोत्सव या त्योहार मनाए गए हैं, किस राज्य से संबंधित है, उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो इधर स्थल दिया गया है और इधर वो महोत्सव के नाम दिए गए हैं जो उस राज्य से वो संबंध रखते हैं। तो खारची जो उत्सव है वो कहाँ पे, त्रिपुरा राज्य में। और आम महोत्सव जो है वो लखनऊ में। और अब्बुआची का जो मेला लगता है वो असम राज्य में लगाया जाता है। और बैखी त्योहार जो है वो भी असम राज्य में। और लेवेंडर फेस्टिवल जो है जम्मू कश्मीर में। त्रिशूरपुरम उत्सव जो मनाया जाता है वो हमारे केरल राज्य में मनाया जाता है। सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर में। और रोगाली बोहांग बिहू महोत्सव असम राज्य में मनाया जाता है। माधवपुर मेला जो है वो गुजरात राज्य में। सरहुल महोत्सव झारखंड में। और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आंध्र प्रदेश में। कंबाला उत्सव कर्नाटक में। डोल यात्रा पश्चिम बंगाल। और हेरात पर्व जम्मू कश्मीर। और स्पुतिक गंगेस्टर फेस्टिवल लद्दाख में। और रथ सप्तमी उत्सव आंध्र प्रदेश। तोया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। ये प्रमुख त्योहार जो अभी उत्सव मनाए गए हैं जो प्रमुख राज्यों से संबंधित हैं उसको भी हम देख लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाल ही में किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती है, तो विजय हजारे जो ट्रॉफी है वो सौराष्ट्र देश के द्वारा सौराष्ट्र टीम के द्वारा जीता गया है। अभी इसके द्वारा फाइनल जीता गया। अभी हाल फिलहाल में जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण क्रिकेट से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। एन जगदीशन वनडे और लिस्ट ए में क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर इन्होंने तैयार किया है। राष्ट्रमंडल खेल जो बर्मिंघम यानी ब्रिटेन में अभी उसका समापन हुआ हाल फिलहाल में,
2022 में, उसमें महिला क्रिकेट टीम को पहली बार शामिल किया जाता है। उसमें विजेता टीम यानी ऑस्ट्रेलिया जिसको स्वर्ण पदक, और उप विजेता टीम यानी भारत जिसे हम सिल्वर पदक विजेता है। और एशिया कप 2022 का जो फाइनल मैच हुआ उसमें विजेता टीम श्रीलंका थी, उप विजेता पाकिस्तान रही। और संस्करण कौन सा था? 16वां संस्करण था। पाकिस्तान 16वां संस्करण था जो कहाँ पे मनाया जाएगा, कहाँ खेला जाएगा? पाकिस्तान में। अंडर 19 एशिया विश्व कप जो है 2021 की विजेता कौन सी टीम रही? भारत। और उप विजेता श्रीलंका। ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है, जिसका आयोजन कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। विजेता कौन सी टीम? तो ब्रिटेन के द्वारा इस कप को जीता गया और उप विजेता पाकिस्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री ने कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज जीता है? तो शेखर पाठक के द्वारा अभी ये पुरस्कार जीता गया है। अभी जो हाल फिलहाल में जो पुस्तकें लिखी गई हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। नलनाडा अंटिल मीट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा ने लिखी है। जो विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक शेन वाटसन ने लिखी है। फ्रांसीसी लेखक रेने नावा ने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियर विजन ऑफ एशिया का विमोचन इन्होंने किया है। हरदीप सिंह ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी गई है। और डॉक्टर बिमल जलान ने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक लिखी है। साहिल श्रेष्ठ ने अपनी पुस्तक एक कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी का विमोचन किया गया है। किसके द्वारा? साहिल श्रेष्ठ के द्वारा। हाल ही में झरना दास का निधन हुआ, वो कौन थी? तो ये एक अभिनेत्री थी जिनका अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। जो भी महत्वपूर्ण निधन अभी हुए हैं जो हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। विक्रम गोखले एक अभिनेता थे जिनका अभी हाल फिलहाल में इनकी भी मृत्यु हुई है, जो आप फिगर के माध्यम से भी देख पा रहे हो। मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, या उनको आप एक अभिनेता भी बोल सकते हैं, राजनेता थे एक। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री भी ये रह चुके हैं। तो मुलायम सिंह यादव एक संस्थापक थे समाजवादी पार्टी के और राजनेता थे, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के ये 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं जिनका अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। लता मंगेशकर एक गायिका थी उनका भी मृत्यु अभी हाल फिलहाल में हुआ है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे, उनकी भी मृत्यु हुई। सिंधु ताई सापकाल जिन्हें हम अनाथों की मां के नाम से जानते हैं, उनका भी अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ। ये हजारों गरीब बच्चों को पढ़ा लिखा के उनको काबिल बनाने का श्रेय जो जाता है वो सिंधु ताई सापकाल को जाता है। हिलरी मेंटल जो थी वो भी एक लेखिका थी जिनका अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। राजू श्रीवास्तव जिनका जन्म कानपुर में एक हास्य कलाकार थे, इनकी भी मृत्यु अभी हाल फिलहाल में हुई है। भजन सोपारी जिनका जन्म 1948 में कश्मीर की घाटियों में होता है। सोपार में जून 2022 को एक संतूर वादक थे जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित, और भजन सोपारी का 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हो जाता है। एंड्रू साइमंड्स जो कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेट थे, उनका भी जन्म ऑस्ट्रेलिया में और मई 2022 में इनकी मृत्यु हो जाती है। शेन वॉर्न ये भी क्रिकेटर थे, कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के, और मार्च 2022 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। पंडित मुन्ना शुक्ला जो क्या थे? एक कथक नृतक थे, लखनऊ घराने से संबंधित थे। जनवरी 2022 में
और सरस्वती सम्मान इनको कब दिया गया था? 2011 में इनको सरस्वती सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। तो इनकी भी मृत्यु अभी हाल फिलहाल में हुई है। हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे हम NCBC के नाम से जानते हैं, यानी नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेज के नाम से जानते हैं, का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके जो नए अध्यक्ष अभी नियुक्त किए गए हैं, हंसराज गंगाराम जी को नियुक्त किया गया है। अभी जो नियुक्तियां हुई हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं, और साथ ही साथ NBCIC से संबंधित जो भी और परीक्षा के लिहाज से हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो 102वां जो संविधान संशोधन है वो किसके द्वारा? 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा इसको क्या किया गया? एक संवैधानिक निकाय के रूप में इसको घोषित किया गया या दर्जा दिया गया। इससे पहले ये क्या था? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का कार्य करने का अधिकार दिया गया है। पहले NCB जो था, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत ये एक क्या था? वैधानिक निकाय था। जो भी संसद के नियम के द्वारा या कानून के द्वारा बनाया जाता है तो वो एक वैधानिक निकाय होता है। जब उसी का उल्लेख प्रत्यक्षता हमारे संविधान में निहित कर दिया जाता है तो वो कैसा? एक संवैधानिक निकाय या संवैधानिक दर्जा उसको दे दिया जाता है। तो पहले यह वैधानिक निकाय था, यानी कि संसद के कानून के द्वारा बनाया गया। अभी 2018 में 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। आयोग में 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती है। तो कुल मिला के इसमें 5 सदस्य होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? हस्ताक्षर कर उनको नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो सेवा शर्तें हैं वो भी उसका कार्यकाल का जो निर्धारण होता है, यानी कितना कार्यकाल रहेगा, कितनी सेवा रहेगी, क्या शर्तें रहेंगी, तो वो भी राष्ट्रपति की द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 338B में NCBC में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 338B में। अनुच्छेद 342A भी इसी से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया है। इसी शक्ति के तहत वो राज्य में भी पिछड़े वर्ग आयोग के गठन की भी बात करते हैं। तो आज की करंट अफेयर्स क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपको हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।